जय हिंद दोस्तों। सो गाइज फसाई की एग्जाम डेट्स निकल चुकी हैं। सो गाइज यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है कि हमने कैसे यहाँ पर जो 10 मार्क्स का कंप्यूटर आएगा जिसमें उन्होंने सिलेबस को इतना ज्यादा वास्ट नहीं दे रखा है, तो हमने कैसे उसे स्टडी करना है, कौन कौन से टॉपिक्स को हमने यहाँ पे पढ़ना रहता है और कौन कौन से टॉपिक को हमने छोड़ना होता है। तो देखिए FSSAI ने यहाँ पे अपने कंप्यूटर के सिलेबस को ज्यादा वास्ट नहीं रखा है। 10 नंबर के हिसाब से उन्होंने बस यहाँ पर बोला है कि आपको गूगल डॉक्स पढ़ लेने हैं, यहाँ पे उसकी शॉर्टकट कीज आ जाएंगी। यहाँ पे पर्टिकुलरली आपने DBMS को नहीं पढ़ना है, जो हाई लेवल के कंप्यूटर होते हैं उसको नहीं देखना है। सिर्फ आपने सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव अगर आप रहते हैं तो उसकी थोड़ी बहुत जो नॉलेज होती है गूगल डॉक्स की होती है, MS ऑफिस की होती है, तो सिर्फ उसी से रिलेटेड आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो गाइस जो आज का हमारा ये वीडियो होने वाला है इसमें हम लोग पर्टिकुलरली देखने वाले हैं कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए कंप्यूटर को, सो दैट आपके हाईएस्ट मार्क आ पाए 10 नंबर के इस कंप्यूटर के पेपर में। तो गाइज एग्जाम का फॉर्मेट जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए CBT होगा यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा स्टेज 1 का, जिसमें आपको 180 मिनट यानी कि आपको 3 आवर्स दिए जाएंगे, जिसमें आपसे 120 MCQs यानी कि 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और हर सही क्वेश्चन यानी कि जो आप क्वेश्चन करोगे उसके लिए आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे। लेकिन अगर यदि आप गलत करते हो तो आपका 1 मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग आप देख रहे हो 0.25 की यहाँ पे हो जाती है। तो यहाँ पे पार्ट ए और पार्ट बी में आपका पेपर आएगा। पार्ट ए आपका 40 मार्क्स का है, बस उस 40 मार्क्स में आपको कंप्यूटर भी देखने को मिलेगा, आपको जीके भी मिलेगा, आपको इंग्लिश भी मिलेगा, आपको जीआई भी मिलेगी। तो यहाँ पे आपने चारों चीजों को देखना है जो कि 10-10-10 मार्क्स के होने वाले हैं। पार्ट बी में आपका आएगा फंक्शनल नॉलेज। इस फंक्शनल नॉलेज में आपका 80 मार्क्स का पेपर होगा जो कि पर्टिकुलरली आपके फील्ड से रिलेटेड होगा। जो भी आपने जैसे फूड सेफ्टी है, फूड सिक्योरिटी है, इन सब चीजों के बारे में आपने पढ़ना होता है। तो ये है कुछ आपके मार्क्स जो आपके पर्टिकुलरली डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने ऐसा करा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं 2 कोर्सेज हमारे द्वारा प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। पहला तो हो गया आपका सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर और हो गया टेक्निकल ऑफिसर। इन दोनों का ही सिलेबस सेम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिर्फ यहाँ पे पार्ट ए की बात करने वाले हैं, ठीक है, जो आपका 40 मार्क्स का है। उसमें हम लोग बात करेंगे सिर्फ कंप्यूटर लिटरेसी की। तो ये जो कंप्यूटर लिटरेसी है इसमें आप डायरेक्टली देख सकते हो कि यहाँ पे इन्होंने ये बोला है कि कैंडिडेट इज एक्सपेक्टेड टू बी एबल टू हैंडल ऑल रेगुलर ऑफिस वर्क। आपने ऑल ऑफिस वर्क्स को रेगुलरली क्या करना है, पर्टिकुलरली हैंडल करना है। तो आपको किस चीज की नॉलेज होनी चाहिए, तो नॉलेज ऑफ MS ऑफिस, जिसमें आपका वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीनों आपने पढ़ना है। और यहाँ पे आएगा आपके कुछ बेसिक कमांड्स, शॉर्टकट कीज यहाँ पे आ जाती है। गूगल डॉक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, ईमेल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, और डिजिटल सिग्नेचर किस प्रकार से होता है इसकी नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। अच्छा, फिर आता है आपका यहाँ पे सोशल मीडिया हैंडल्स को आप किस प्रकार से आप नॉलेजेबल मानते हो, वहां से किस प्रकार से आप नॉलेज लेते हो, वो सब चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। व्हाट्सएप, FB, ट्विटर एक्सेट्रा, इस प्रकार का आपका कुछ टेस्ट लिया जाएगा जिसमें आपसे सोशल मीडिया से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ज्यादा वास्ट नहीं है। इसमें कहीं भी ये सब चीजें नहीं लिखी हुई है कि आपने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पढ़ना है, आपने DBMS पढ़ना है, आपने सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपने MS ऑफिस पढ़ना है, ईमेल पढ़ना है, डिजिटल सिग्नेचर पढ़ना है और सोशल मीडिया पढ़ना है। ये सब चीजें हैं, कुछ बेसिक कमांड्स पढ़नी है। तो यहां पर मैं आपको आगे कुछ क्वेश्चंस दिखाऊंगा। कुछ क्वेश्चंस दिखाने से पहले IExamP के द्वारा आपको FSSAI का कोर्स प्रोवाइड करा जाता है, जिसमें हमारे द्वारा एक्सपीरियंस जो फैकल्टीज हैं वो आपके लिए जो मैटर है, जो कंटेंट है उसे तैयार करेंगे जो आपके कोर्स रिलेटेड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 40% का आपको ऑफ देखने को यहाँ पे मिलता है, जिसमें हमारे द्वारा आपको वीडियो लेसन, स्टडी नोट्स, प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव सेशन और इंटरव्यू की गाइडेंस भी हमारे द्वारा कराई जाती है। और यहाँ पे देखिए कैलाश सर जो है एक्स AFO रह चुके हैं, तो उनको बहुत ज्यादा नॉलेज है। विधिका मैम है यहाँ पे जो खुद एक्स बैंक PO है। और यहाँ पे जो हमारे गेस्ट फैकल्टी हैं दैट इज योगेश कुमार अवस्थी एंड रेणु बाला शर्मा। तो ये आपको यहाँ पर फंक्शनल नॉलेज की, ये आपको यहाँ पे JS की, कंप्यूटर की सारी तैयारी करवाएंगे। तो गाइज आपने जल्दी से जल्दी कोर्स को अवेल करना है, क्योंकि ये जो ऑफर है जल्दी ही खत्म हो जाएगा। सो गाइज आगे देख लीजिए
कंप्यूटर लिटरेसी में जब उन्होंने बात करी थी तो यहां पे मैं आपको उसे बड़ा बड़ा करके दिखाया था, देख लीजिए। ये हो गया आपका पर्टिकुलरली रेगुलर ऑफिस वर्क की बात कर रहे हैं वहां पे। तो इनको कुछ भी ऐसा नहीं चाहिए कि वो कंप्यूटर इंजीनियर हो या फिर उसने बीटेक सीएस से क्या हो, ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे सिर्फ वो बात कर रहे हैं एमएस ऑफिस की, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एक्सेल, पावर पॉइंट, और यहाँ पे आप देख रहे हो वर्ड की उसकी नॉलेज होनी चाहिए, गूगल डॉक्स थोड़ा बहुत आना चाहिए, कुछ बेसिक कमांड्स उसको आने चाहिए। ठीक है, तो जब आप एमएस ऑफिस पढ़ोगे तो एमएस ऑफिस में आपका एमएस वर्ड आ जाएगा, एमएस एक्सेल आ जाएगा, एमएस पावर पॉइंट आ जाएगा। अब यहाँ पे आउटलुक पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके पार्ट है, पब्लिशर पढ़ने की जरूरत नहीं है और एक्सेस पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको इसलिए बता रहा था क्या चीजें नहीं पढ़नी, ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सिर्फ जब उन्होंने 3 चीजों के बारे में बात करी है तो आपने सिर्फ तीनों चीजों को ही पढ़ना है। तो वर्ड क्या करता है कि आपका जो टेक्स्ट है, आप कोई भी काम कर रहे हो उसको टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट करता है, दैट इज एमएस वर्ड। एक्सेल में क्या होता है कि आप का कोई भी डाटा है उसको वो एक्सेल फॉर्म में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, एक स्प्रेडशीट में एक डाटा, एक न्यूमेरिकल में उसको कन्वर्ट कर देता है। पावर पॉइंट क्या करता है, आपके लिए एक प्रेजेंटेशन बनाकर तैयार करता है। पीपीटी का मतलब क्या होता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आपने पढ़नी है। एमएस में आपको बहुत चीजें देखने को मिल जाएंगी लेकिन उन सब चीजों को आपने नहीं पढ़ना है। आप सिंपली एमएस सूट भी पढ़ सकते हो, वो भी आपके लिए कंप्लीट हो जाएगा। देखिए कुछ बेसिक कमांड्स हैं और कुछ यहाँ पे शॉर्टकट्स हैं, जैसे कि कंट्रोल बी हो गया बोल्ड करने के लिए। जब हम बोल्ड करते हैं किसी पर्टिकुलर, जैसे कि ये वर्ड है ना, ये बोल्ड हो रखा है, ठीक है, बाकी सब ये बोल्ड नहीं है, तो ये क्या है, कंट्रोल बी दबाओगे आप उस वर्ड को सेलेक्ट करने के बाद तो आपका वो बोल्ड हो जाएगा। कंट्रोल आई हो गया तो ये हो गया आपका इटैलिक। इटैलिक वहां पे जो वर्ड होता है टेढ़ा वाला, तो वो करने के लिए होता है। कंट्रोल यू हो गया आपका ताकि आप उसे अंडरलाइन कर पाओ। जैसे ये वर्ड है, इसको आपने अंडरलाइन करना है तो वर्ड को सेलेक्ट करा और यहाँ पे आपने कंट्रोल यू दबा दिया। कंट्रोल बी आपको पता है पेस्ट करने के लिए होता है। कंट्रोल सी कॉपी करने के लिए होता है। एक्स होता है कट करने के लिए, ठीक है। जेड होता है आपका यहाँ पे अंडू करने के लिए। वाई होता है रीडू करने के लिए। और ओ होता है कोई भी जो डॉक्यूमेंट है उसे ओपन करने के लिए। ये कुछ बेसिक कमांड्स हैं, तो ये आपने यहाँ पे तैयार करने हैं। जैसे कि नेक्स्ट देख लीजिए, गूगल ड्राइव भी पढ़ना बहुत जरूरी है। गूगल ड्राइव क्या होता है, गूगल ड्राइव के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है कि ये जिसके पास भी जीमेल है, ये गूगल यहाँ पर इसे फ्री में देता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ 25 जीबी तक आपको जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो फ्री में मिलती है। हर जिसके पास भी जीमेल अकाउंट है उसके पास ये होगा ही होगा, आप जाके चेक भी कर सकते हो। इसमें क्या होता है कि आप पर्टिकुलरली इनके प्रोडक्ट्स को क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आ गया गूगल डॉक्स, ठीक है, यहां पे आ गया गूगल स्लाइड और यहां पे आ गया गूगल शीट, ठीक है। तो यहां पे आप देख रहे हो ये काम करेगा एक्सेल का, ये काम करेगा यहां पर पीपीटी का, और ये काम करेगा यहां पे वर्ड का। ये ऑनलाइन काम करेगा। ऑनलाइन करने से क्या होता है कि आपका जो डाटा है गूगल के सर्वर में सेफ रहेगा। अगर आपका मान लीजिए कभी लैपटॉप खराब हो जाता है, बर्न आउट हो जाता है, एक्सीडेंट में किसी चीज में खराब हो जाता है बिल्कुल भी, तो भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी आपके हार्ड ड्राइव की, क्योंकि ये सेव है गूगल के स्टोरेज में। तो यहां पर आप उसे दोबारा से एक्सेस कर सकते हो चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन अगर आपका डाटा आपके कंप्यूटर में पड़ा हुआ है तो कल के दिन वो लैपटॉप पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, तब आप अपना डाटा एक्सेस नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये हो गया आपके पार्ट किसके, गूगल ड्राइव के। तो गूगल ड्राइव गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहां पे आपने इन चीजों को देखना है। तो गूगल ड्राइव क्या करता है कि आपका जो भी फाइल है उसको स्टोर करता है। स्टोर करने के बाद आपको उन चीजों को दिखाता है और आप उसे क्या कर सकते हो, पर्टिकुलरली एक्सेस कर सकते हो। और इसे कब लॉन्च करा गया था, दैट इज अप्रैल 24, 2012 में। किसके द्वारा, गूगल के द्वारा। अभी आपको पता है गूगल के चेयरमैन कौन है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आ सकता है। तो गूगल ड्राइव में आपने देखना है, जो गूगल ड्राइव है ये जब इसको इंट्रोड्यूस करा गया था तो सिर्फ ये विंडो, मैक और एंड्रॉइड के लिए यूज करा गया था, लेकिन बाद में इसे आईओएस यानी कि एप्पल के लिए भी इसे यूज कर दिया गया था जून 2012 में, ठीक है। कुछ सोशल मीडिया की बात करी थी हमने, तो सोशल मीडिया कब स्टैब्लिश हुए थे, उनके पीछे की हिस्ट्री क्या है, वो आपका पढ़ना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में मैं आपको सभी चीजें नहीं बता सकता कि उनके पीछे की हिस्ट्री क्या है। जैसे कि फेसबुक के जो फाउंडर है वो कौन है, मार्क जुकरबर्ग है, तो ये सब चीजें आपने याद रखनी है। जैसे कि ओपन डायरी हो गया, लाइव जर्नल हो गया, माई स्पेस हो गया, ऑर्कुट हो गया। हालांकि ये आज के डेट में बैन हो चुका है, अब ये बन चुका है हेलो, ठीक है। ये फेसबुक बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिंक्डइन, ट्विटर, ये ट्विटर के जो अभी सीईओ बने हैं पराग अग्रवाल, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने के चांसेस उसके बहुत ज्यादा है। इंस्टाग्राम, ये इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, इन दोनों को ही किसने खरीद लिया था, पर्टिकुलरली यहाँ पे खरीद चुका है कौन, फेसबुक, ठीक है। तो ये फेसबुक इनका मालिक है।
तो यहाँ पे इन चीजों को याद रखना है कि इन्हें कब खरीदा और कौन से साल में खरीदा। तो यहाँ पे आई थिंक इसका जो व्हाट्सएप का आएगा दैट इज 2010 आता है उनका, तो एक का 2014 आता है और एक का 16 बिलियन आता है और एक का 1 बिलियन आता है। तो ये कुछ पैसे हैं और कुछ ये ईयर हैं, दोनों आपने याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टिकटॉक बैन हो चुका है 2020 में, आपको पता है, ड्यू टू गलवान क्लैश विद चाइना। तो यहाँ पर भारत ने कुछ चाइनीज 100 ऐप्स को क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। तो यहाँ पे स्नैपचैट, ये सारी की सारी चीजें क्या है, सोशल मीडिया जिसमें आप कनेक्ट करते हो दुनिया से। तो गाइज मैंने यहाँ पे आपको बताया कि पर्टिकुलरली यहाँ पे आपने क्या क्या चीजें पढ़नी है। जो मैंने आपको सोशल मीडिया दिखाया, आप उनके बारे में थोड़ी नॉलेज रख लीजिए। आप वहां पे क्या क्या कौन कौन से ऑप्शंस आते हैं, पर्टिकुलर एक सोशल मीडिया कौन कौन से काम कर सकता है। जैसे कि फेसबुक है, आपका टैलेंट, आप जो भी टैलेंट है आप उसे वीडियो बना के डालें, ठीक है, तो वहां पे लोग देखेंगे, लाइक करेंगे। अब यूट्यूब में आपने देखा कि कल या परसों उनका एक डोडल बन के आ रहा था, जिसमें आपने ये देखा था कि वो 1 ट्रिलियन व्यूज वाला क्या बन चुका है, जिसमें 1 ट्रिलियन व्यूज आ चुके हैं। मतलब कि अभी तक टोटल जो लोगों ने देखा है 1 ट्रिलियन व्यूज उसमें हो चुके हैं, सभी के वीडियोस को मिलाकर। तो गाइज इस प्रकार से आपने करंट में अपडेट रहना है। अपडेट रहने से क्या होता है कि वही क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो गाइज कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में आप लिखो, मैं उसका आंसर करूंगा। कोई भी प्रॉब्लम होती है कंप्यूटर से रिलेटेड कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो गाइज मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।